वो सब भर जाए, हमारी बाकर में चढ़ो ना जाए। अगर ये रास्ता बन जाए तो मन को भी फायदा है जाए। कितने दिन से ये दिक्कत है? ये हमने तो कम 10-11 साल से ऐसे देख रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई है, जब से हम यही हाल देख रहे हैं हम। अच्छा, पानी यहाँ भर जाता है? पानी भर जाए, थोड़ी सी बरसात हो जाता है, पूरे गांव में मोरी ने खला खला के हमारी बाकर में भरते हैं। तो ऐसा है, बन जाए सड़क तो हमन को भी फायदा है जाए निकलने को। बच्चा है गुमूत में लिकर लिकर के आवे। अच्छा, तो यही कह रहे हैं हम, हमारी ये सड़क बन जाए तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी। मैं ना कह रही कुछ वही हो तो कहेगी पानी आपके यहाँ भरता है? दोनों बहन हैं हम या बाकर में, और हमारी ना तो देखिए, नरेगा भी गरीबन को नरेगा की कोई हुनर है। अच्छा, चिरावन में खूब चल रही नरेगा, पर कुतकपुर में नरेगा नहीं। कुतकपुर में नरेगा नहीं चल रहा है। अच्छा, ये और हम आपको बता दें, आज जीटीवी न्यूज का कैमरा भरतपुर जिले के नगर विधानसभा के गांव कुतकपुर में है, और हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो विकास है वो किस तरह का है। आखिर यहाँ का विकास क्या तय करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा इधर देख लीजिए। सबसे पहले जो ये रास्ता है ये आलसी गांव से जोड़ता है, जो कि कुतकपुर गांव का जो मुख्य रास्ता है आलसी के लिए आने जाने का। तो यहाँ लोगों को क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस रास्ते से आना जाना हो ही नहीं सकता, वो आपको भी नजर आ रहा है। वो रास्ता पूरा खत्म है, ब्लॉक है पूरी तरह से, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन उन लोगों को कितनी दिक्कतें हैं जिन लोगों के खेत में के आदमी निकलता है, जब उनकी फसल खड़ी हुई है उस फसल में कितना नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। काफी गुस्साए हुए हैं वो लोग जिनके खेत में के लोग निकलते हैं, जब कहीं रास्ता है ही नहीं तो वहां से निकलकर जाना पड़ता है। ये भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका दर्द है सबसे बड़ा कि मेरी सरसों या मेरे जो फसल है उसमें के लोग निकलते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद खान जी। क्या समस्या आपकी? समस्या मेरी सबसे बड़ी ये है सर के मतलब के ये जो आने जाने का रास्ता है कि एक तो ये पहले स्टार्टिंग में ये सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर मेरे खेत में जो निकलते हैं यहाँ से लोग बाग और मेरी फसल खराब हो रही है सरसों की, मैं इसलिए नहीं रोकता हूँ कि यार कोई बात नहीं कि जब रास्ता खत्म हो चुका है तो भाई निकल जाने दो। बट लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि जब ये रास्ता क्यों नहीं बनवाते हो इसको, मतलब एक 15 साल हो चुकी कम से कम। कोई भी सरपंच बनता है, कोई भी कुछ भी हो, कोई एमएलए बनता है, कोई सरपंच बनता है, कुछ भी बनता हो, आज तक ये रास्ता प्रॉपर काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये जो रास्ता है ये हाँ। ये बताइए पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या पीडब्ल्यूडी में आता है? मेरी बात सुनिए, यहाँ तक तो जहाँ आप मतलब आप वहाँ जो जहाँ से वो चौरा है वहाँ तक तो आता है पीडब्ल्यूडी में, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उसके बावजूद पंचायत विकास में आता है या पीडब्ल्यूडी? पंचायत विकास में आता है। ये 1 किलोमीटर आता पीडब्ल्यूडी में 1 किलोमीटर रोड से लेकर ही हमारा कुआ वहाँ तक ही पीडब्ल्यूडी का हिस्सा है। हाँ कुआ तक। अच्छा, 1 किलोमीटर। आप लोगों का जो ये रास्ता है कब से इसमें कीचड़ बना हुआ है? कब से? तो साल इसको 10 साल करीब 10 साल से मतलब ये हाँ। पूरी तरह से ब्लॉक है, यहाँ से आना जाना बंद है। बंद। तो आप लोग कभी मतलब प्रशासन के सामने मान लीजिए अपने खंड अधिकारी जो हैं, आपके यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उन लोगों के पास आप गए? सब खूब जाते हैं, क्या कहते हैं? कई बार बना देंगे, कोई बनाता ही नहीं। अभी पिछले बात को हम छोड़ देते हैं, अभी की मौजूदा वक्त की बात करते हैं। अभी आप अपने विधायक, अपने यहाँ के अधिकारियों के पास मिले, आपके सरपंच के पास गए, क्या कहा? उस सरपंच में कह रहा था वह दुकान है रोड पे, अरे मेरी जात बिगाड़ता। मैंने कहा उस सरपंच से, मेरे सामने बात करा उस सरपंच से, मैंने खुद कहा मेरे सरपंच रास्ता, अरे मेरी जात बिगाड़ता। उसकी जात बिगड़ती काम की कहते हैं जब सरपंच की जात का ये कहना है कि मेरी जात बिगाड़ते हैं। हाँ, सरपंच देखिए मेरा नाम राम सिंह। क्या नाम है? इधर सामने होकर बताइए क्या नाम है? राम सिंह है मेरा नाम। राम सिंह, ये बाबा राम सिंह हमारे साथ है, जिनका कहना है कि जो यहाँ के सरपंच है, यहाँ के मुखिया जो इन लोगों ने चुने हैं, उनका कहना है कि आप मुझसे अगर काम की कहते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी जात बिगाड़ते हो। मेरी जात बिगाड़ते हो। काम की कहते हैं जब। अच्छा, काम की कहते हैं। वो नहीं चाहता कि आप उससे काम। मतलब एक बात बताइए, आप बोले, आप मेरी बात सुनिए कि मतलब के जो कहाँ भी कुछ भी क्यों कोई कह रहा हो, है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क इससे पड़ रहा है कि मेरी फसल खराब हो रही है यहाँ से। ठीक है, मेरे यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में से लोग बाग कैसे भी अच्छे बुरे कैसे भी निकलते हैं, तो मैं उनको रोकना चाहता हूँ। अगर ये रोड बन जाए तो भाई वो क्यों यहाँ से निकलेंगे? कब्रिस्तान कहाँ पे? ये कब्रिस्तान है मेरा, ये साइड का कब्रिस्तान। हाँ, ये कब्रिस्तान में रही। यहाँ से अच्छे बुरे सब लोग, कोई आदमी कुछ भी करके शाम रात को अपनी बीवी के साथ सो के भी यहाँ से निकल रहा है यहाँ। और आपको मालूम होगा इस बात का कि हमारे कब्रिस्तान में कभी भी हम ऐसे नहीं जाते, कभी भी
आपको इस बात में मुझे इस बात का अफसोस है और दुख भी है इस बात चार का। दीवारी है इसकी? नहीं है चार दीवारी भी नहीं हो रही। इतने बार बोल चुके हैं भाई इसकी 4 दीवारी करवा दीजिए, हम मतलब इसको वो कर लेंगे भाई, यहाँ से कोई निकलेगा नहीं, प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका। मान लो इस बात को। यहाँ के जो अभी फिलहाल में यहाँ कहते हैं कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं और जेडपीएस हैं, उन सबसे भी आपने इन बातों को रखा? एक आध बार नहीं, 1000 बार। क्या कहते हैं? वो ये कल मिला था मुझे यहाँ पे, कल मिला था सरपंच का छोटा भाई। वोट किया था जब, वोट देने से पहले जब यहाँ एमपीएस जेडपीएस का चुनाव था, तब आप लोगों ने इस मुद्दे को रखा था। अच्छा। ऐसे रोया बाबा कोई बात ना, वोट दे, हमने आपको जिता दे। अच्छा, जब बनवा दूंगा जीत जाने के बाद। हाँ अच्छा, ठीक है, कोई बात ना। मैंने की अब आपको उस चुनाव को हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, ज्यादा हो गया है? ज्यादा होगा, 1 साल से लास्ट ज्यादा हो साल चल रही है, गया, कम से कम 4 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक इसका कोई नंबर नहीं है। कल मुझे उसका भाई मिला था सरपंच साहब का, मैंने उससे कहा था, वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था यहाँ से, मैंने कहा था, मैंने कहा भाई साहब इसका नंबर क्यों नहीं ले रोड का यार भाई साहब यार, वहां कह भाई साहब बना देंगे हम इसको यार, ये मतलब थोड़ी इस बात के बना देंगे यार इसको यार, मेरी फसल खराब हो रही है भाई, भाई मैं अपने खेत में क्यों निकला नूं कहिए। अच्छा, बैठ जाइए वहाँ। हाँ बैठ जाइए आप। इसमें क्या है भाई, आप यहाँ से जाइए रोड में जाइए निकल के। लेकिन हालांकि फिर भी मैं इसकी वजह से मैं नहीं रोकता हूँ किसी को भी कि भाई कोई बात नहीं, कोई रास्ता नहीं। चलिए, आपका दिल बड़ा है, लेकिन कितनी फसल अब तक खराब हो चुकी है? कम से कम ना आते का हर साल 10 मन से खराब हो जाए। 10 मन से तो खराब हो हाँ, बड़ा नुकसान और जाके देख लीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ जाके देख लीजिए आप, जो ये रोड का जो पानी है ना, जो ये पानी मेरे खेत में जाता है, खराब हो जाती है मेरी ये जो पानी है, ये सच कह रहा हूँ, हमारे पैर है और हमारी भैंसों को यहाँ जगह थे ना, हम शान सकाड़ी भैंस लाते जाते रहते, तो इनकी खेती में भैंस जाए तो ये भी लड़े कि रास्ता सही ना है। हमको इतनी जोरी समस्या है कि ये रास्ता सही हो जाए तो हमारे ढोर बछरू और सुरक्षित जाए, सुरक्षित बैर बनी आए और अपने न्यारे फूसे सौ खटखटे। बिल्कुल। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी दिक्कत है, जैसे मच्छर वगैरह। भाई साहब अब मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ तक रोज हम चप्पल खरीदते भाई साहब, ये रोज टूट जाती है, निकलते रोज निकल जाती है, टूटते यहाँ से यार, रिपट गिर रहा है, कपड़ा खराब हो जाए। हाँ जी, बताइए। जो नगर विधानसभा का विधायक है ना, उसने तो इसके लिए पैसा भी दे दिया सरपंच के लिए। अच्छा, उसने नहीं करा, सरपंच ने नहीं किया। सरपंच ने कहा, विधायक का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, सरपंच से बात करेंगे हम इस बात को। हाँ करो। हाँ, क्या नाम है आपका? मजीद का कहना है कि सरपंच को इसका बजट मिल चुका है, लेकिन सरपंच नहीं लगा रहा है। आपका कहना है ना? हाँ। सरपंच ने यहाँ पैसा नहीं लगाया है। हाँ, पैसा न लगा। अब से पहले इस रास्ते को कब बना था? पिछली बार जो बना था, अब से पहले कब बना था? ये 15 साल हो गए, कम से ना 15 साल। जब वो रामतार सरपंच था उस टाइम, विधायक कौन थे यहाँ के? जब उस टाइम पर नहीं था विधायक थी, वो रामोतार का पीरियड का ये बना हुआ है। रामोतार सरपंच जब यहाँ थे, तब का बना है? जब का बना है। अच्छा, अनीता जी विधायक थी। उसके बाद इस रोड की कोई सुध नहीं? कोई सुध नहीं। अच्छा, अभी टूटा हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसको बन जाए रोड, ये चाहते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान की मुख्य बात है, कब्रिस्तान के ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, कब्रिस्तान की जो मांग है आप लोगों की, तो अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, बड़ा स्तर पर चुनाव होगा, तो तब भी आपके पास नेता आएंगे, आपके पास वोट के लिए आएंगे, तब आप लोगों की क्या मांग होगी? देखिए, क्या कुछ तो कमी गांव वालों की भी रही होंगी, ये तो मेरा भी मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं भाई के मतलब कि अगर रोड बन जाए तो ना तो कब्रिस्तान में कोई निकले, है ना। 4 दीवारी की मांग करते हैं। हाँ, 4 दीवारी की मांग भाई साहब, 4 दीवारी होनी चाहिए भाई साहब हमारे कब्रिस्तान भाई साहब। और दूसरी बात ये सर के मतलब कि अगर रोड बन जाए तो यहाँ से कोई निकलेगा नहीं, 4 दीवारी ना भी हो तो कोई गारंटी नहीं इस बात की। कितनी दूर है? चलिए, देखिए कब्रिस्तान थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे, आप आइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ आइए। चलिए, ये कब्रिस्तान है, ये जगह जहाँ भैंस बंधा हुआ। हाँ। देखिए, ये बात मैंने क्यों उठाई, देखिए जहां हम बात कर रहे हैं विकास की, जब बताते हैं हम आपको एक कब्रिस्तान है, इधर से दिख जाएगा, जहां आपको भैंस दिख रही है, इस भैंस के बाद जो आपको दिख रही है वहाँ कब्र भी है। भैंस के बाद का जो ये क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जो नजर पड़ रहा है, ये कब्रिस्तान का क्षेत्र है। ये कितना पुराना, इधर जी कितना पुराना कब्रिस्तान है? ये कम से कम हमारे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम का। कुतकपुर में एक ही कब्रिस्तान है या कोई और? 2 कब्रिस्तान है हमारे कुतकपुर में, 2, एक वहाँ पे है और एक इधर हमारा है। वो मतलब उसकी भी 4 दीवार चाहिए। हाँ, अच्छा, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कब्रिस्तान है कुतकपुर में, आज हम पहुंचे हैं, और कुतकपुर के कब्रिस्तानों की 4 दीवारियां नहीं है, क्योंकि जब सरकार बात करती है विकास की, तो सबसे पहले जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, इन सब की बाउंड्री, इन सब की 4 दीवारी, यहाँ पानी की व्यवस्था, यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती है, सारी व्यवस्थाओं को भी कहते हैं कि विकास में आती है, लेकिन यहाँ तो वो चीज है ही नहीं। लोगों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जो शमशान होते हैं, जो कब्रिस्तान होते हैं, वो यहाँ नहीं है। वहाँ है तो वहाँ क्या है
कि यहाँ किसी तरह का कोई साफ सफाई नहीं है। देखिए कितने दुर्दशा हो पड़ी है यहाँ की। बहुत ही रोना आ रहा है इस चीज को देखकर कि कब्रिस्तान की नहीं तो चार दीवारी है, और कब्रिस्तान के लिए किसी तरह का, मुझे लग रहा है कि यहाँ प्लॉट जो है, ये जो जगह जो है, कितनी जगह है। इधर आप मुझे इतना बताइए, कब्रिस्तान की जगह है, पूरी जगह कब्रिस्तान की है? नहीं नहीं, ये मतलब अपना हिस्सा है जो यहाँ से, अच्छा, मतलब यहाँ मेरे बुजुर्ग की कब्र है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे बुजुर्ग कब्र है, उसके बावजूद हमने हिस्सा छोड़ रखा है यहाँ तक, तो भाई यहाँ तक कोई नहीं आएगा। अब आप रास्ता देख लीजिए, आप ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग कब्र के ऊपर कब्र के ऊपर से जा रहा है ये रास्ता, आपको मालूम होगा, इस बार आप देख भी रहे हो, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ जो है ये मेरे बुजुर्ग कब्र है। अच्छा, ठीक है, कब्र से लोग मतलब होके गुजर रहे हैं। हाँ, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वजह है कि यहाँ चार दीवारी नहीं है। हाँ, आप लोग मांग करते हैं कि चार दीवारी होनी बिल्कुल चाहिए। देखिए मेरी भी ये मांग है, कुतकपुर की जनता की जो मांग है वाकई में जायज मांग है, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान के लिए चार दीवारी होना बहुत जरूरी है। कब्रिस्तान हो या शमशान हो, इन सब के लिए चार दीवारी और एक जगह जिसको पाक साक जगह भी बोला जाता है, और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ वो भी नहीं है। तो मेरी ये कि जो मेरा वीडियो देख पा रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे इस बात को, कुतकपुर की जनता के दर्द को भी समझ पा रहे होंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, DTV से। धन्यवाद।